हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का ब्लॉग मैं शहडोल सिटी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो रक्षाबंधन की शॉपिंग करना स्टार्ट किया था हमने। ये ब्लॉग है फ्राइडे का और हम लोग आए थे शहडोल, कपड़े ख़रीदने थे और बच्चों के सारे सामान जितने होते हैं। तो आ गए यहाँ पे, कपड़े हम लोग ख़रीद लिए हैं और अब जा रहे हैं और कुछ शॉपिंग करनी बाकी थी। हाँ, मिठाइयाँ ख़रीदने जा रहे हैं। तो देखिए, हम दोनों मैचिंग है और बच्चे और हम वही बात कर रहे हैं। चलिए कुछ ख़रीदते मिठाइयाँ। आधा ऊपर वाले दोनों ये दोनों करना ही ना, एक ही चीज़ कर दो। आधा ये वाले आधा किलो बादाम बेइज्जती हो गई, फेंकना नहीं इधर उधर। इधर आओ पापे। तो यहाँ पे इनका मास्क टूट गया था, तो इनको मैं बोल रही थी इधर उधर नहीं तोड़ फेंकिएगा, डस्टबिन में डाल देंगे, क्योंकि नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़ें हमें। और मिठाइयों में हम लोग ने क्या क्या ख़रीदा है वो घर चल के मैं आप लोगों को बताऊंगी और दिखाऊंगी भी कि हमने क्या क्या लिया है। और ये शहडोल की ना सबसे अच्छी इनकी फेवरेट वाली दुकान है, तो मिठाइयाँ लेना ना ये यहाँ से ज़्यादा पसंद करते हैं। और इनकी दो शॉप है, एक हॉस्पिटल साइड है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और एक इधर बस स्टैंड साइड है। तो हम लोग बस स्टैंड के साइड से ले रहे हैं और मिठाइयाँ ले चुके हैं। अब हम जाएंगे बैठने गाड़ी में, और क्या क्या लिए हैं वो ज़रूर देखिएगा। व्लॉग है बहुत मज़ेदार, तो व्लॉग को स्किप नहीं करिएगा, एंजॉय करिए साथ में। और सामने देख रहे हैं आप गाड़ी, तो गाड़ी में बच्चे बैठे थे, क्योंकि हम हर जगह बच्चों को लेके नहीं उतर रहे थे। और जहाँ उतर भी रहे थे हम लोग तो फिर हाथ को सैनिटाइज कर रहे थे, मास्क हमारा प्रॉपर लगा हुआ था, क्योंकि जो ये कोरोना फैला हुआ है ना, तो अपने लिए तो नहीं लेकिन बच्चों के लिए काफ़ी डर लगता है हमें। और गाड़ी में इनके पास एक्स्ट्रा मास्क पड़े रहते हैं, तो ये जाके गाड़ी में अब मास्क लगा लेंगे। तो चलिए मिलते हैं, दिखाते हैं बच्चों को भी गाड़ी में। हम लोग शहडोल से कपड़े बस ख़रीदे हैं, आप लोगों को बता दूं, बाकी शॉपिंग नहीं किए। कपड़े और मिठाइयाँ ख़रीद लिए, राखी ओखी की शॉपिंग कुछ नहीं किए हैं, क्योंकि हर जगह पहले की तरह शॉपिंग करना वो बेटर नहीं लगा हम लोगों को। और कपड़े हमको शहडोल से ही अच्छे पसंद आते हैं। बुढ़ान में भी हमने कपड़े देखे, धनपुरी में भी देखे, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा अच्छा कपड़ा मतलब शहडोल में ही लेना पसंद है। और सेक्रीफाइस हो जाते हैं हम लोग वहाँ से लेकर। और फिर इसी कारण से आए थे। दूसरा कारण था कि बच्चों को घुमाना भी है। इनकी गाड़ी में लगा है फास्टैग, तो यहाँ पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गाड़ी में सामने जो लगा है स्टिकर ये वाला, तो इसी के वजह से कंप्यूटर रीड करता है और पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम लोग निकल जाते हैं। अब बाकी सामान लूँगी किसवाही से, कहाँ से वो भी देखिएगा आप लोग। लेकिन ऐसे आते आते ये रास्ते में हमने देखा कि
एक स्कॉर्पियो और कार की बहुत भयानक, बहुत दर्दनाक वाला एक्सीडेंट हुआ था। और जो स्कॉर्पियो का ड्राइवर है उसको तो बहुत चोटें आई हैं, इतना खून वहाँ पे गिरा हुआ था। शर्मा जी तो गए थे वहाँ पास से देख रहे थे, और बहुत दर्दनाक ख़तरनाक वाला एक्सीडेंट है। थोड़ी सी लोग बहक जाते हैं और पता नहीं क्यों ऐसी लापरवाही कर देते हैं। अपनी नहीं, अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। और इसमें सीधे सीधे देखिए कहाँ साइड से दूसरे साइड में स्कॉर्पियो आके भिड़ी है, मतलब वो अपने साइड में ही नहीं है, दूसरी साइड में आके भिड़ गई है। अगर अपने साइड में होती तो एक बार समझ में आता कि चलो बाय मिस्टेक हो गया हो। मतलब बहुत ही रफ़ ड्राइविंग की गई थी, इस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। और कार वाला सेफ़ है, थोड़ी चोटें आई हैं, बस स्कॉर्पियो वाला जो ड्राइवर था उसको बहुत लगी हैं। और यहाँ पर 100 ट्रायल वगैरह सब कुछ आ चुकी हैं, पुलिस वाले आ चुके थे और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो चुकी थी। और लोगों को देखिए एकदम गौर से बहुत लोग देख रहे हैं। और ये दोनों कार की भी, जो कार था और जो स्कॉर्पियो था, दोनों अनूपपुर की हैं, हमारी MP 65 की थी। अनूपपुर का ये नंबर होता है। तो ये देखिए भीड़, मतलब कुछ भी हो जाओ भीड़ बहुत जल्दी लग जाती है। और शर्मा जी तो उतर कर भी देखे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ आ गई, कहाँ बर्तन धुल रही हूँ। तो मैं अपने मायके में आ गई, और यहाँ मेरे पापा अकेले रहते हैं जब से मम्मी गुज़र गई हैं। और पहले बहुत बड़ा घर था तो एक साइड किसी और को रहने के लिए दे दिया, और जिस साइड पापा रहते हैं वहाँ साइड तो हमारा बचपना ही बीता हुआ है। बड़े हुए थे तब पापा उधर साइड घर लिए थे, तो बड़ा सा आंगन जहाँ से मेरी शादी वगैरह हुई थी, सारी चीज़ें बगल में ही है लेफ़्ट साइड। तो इधर साइड फिर बर्तन रखा हुआ था, पापा से मिलने आई थी तो मुझे लगा क्यों ना मैं बर्तन धो दूँ, पापा की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। फिर झाड़ू पोछा किया हमने, और बहुत रोना आ रहा था। जिस घर में माँ नहीं होती ना, तो उन लोगों को पता है उस घर में कैसा महसूस होता है, और कैसे मेरे पापा की ज़िंदगी थी और कैसे अब हो चुकी है। पर कोई बात नहीं, पापा को हम लोग फील नहीं करा रहे थे कि मतलब हमको ऐसा लग रहा कि हमको इस बात का दुख हो रहा है। और पापा मेरे चाय बनाने में लग गए थे, पापा बर्तन धुलने नहीं दे रहे थे, मैं आप लोगों को बताऊं। तो मैं फिर एक बहाना बनाती हूँ कि गुड्डू चाय बनाओ, पापा चाय की गंजी मैं धो रही हूँ। तो फिर पापा चाय बनाने में लग गए थे, और फिर ऐसे करते करते मैंने पूरा बर्तन धुल लिया था। तो पापा चाय बनाए थे, बहुत अच्छी चाय बनाए थे पापा। और खाना तो हम लोग खा के ही गए थे, तो खाना के लिए भी बोल रहे थे तो मैंने मना कर दिया था। और हस्बैंड जी की बात यहाँ पे चालू हो चुकी, वहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि फिर केसवाही से भी सामान ख़रीदना था, और दूसरे दिन लगने वाला था सैटरडे से लॉकडाउन। तो फिर वहाँ से जल्दी से 4 या 5 बजे हम लोग निकल आए थे। मंदिर और मस्जिदें मिल जाएंगी, खरीदने की ज़रूरत नहीं। बस इतने ज्ञान में तो सब सफल। और हमने अपना साइकिल नाना जी के यहाँ बुलाया। हम लोग कहते हैं ये गाना हमको सुनने दो। अरे बोल रहा है नाना को रिटर्न गिफ्ट में सैंडल दे आया, वो भी पुराना टूटा हुआ। तो यहाँ पे बातें चल रही हैं कि छोटू पापा वहाँ से कुछ सामान दिए हैं, जैसे कि बच्चों को गाने सुनने का शौक़ है तो बक्सा वगैरह और काफ़ी सारे छोटे मोटे सामान हैं, और कुछ सीनरी वगैरह मैं बनाई थी तो वो भी जो मैं घर पहुँच के आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो वो सब रखने के चक्कर में गाड़ी में तो छोटू भूल गया था अपना सैंडल वहाँ, तो वही हंसी मजाक चल रही थी। तो शर्मा जी बोलते हैं चाल चलन बना के रखो तो बहुत सारे मिल जाएंगे, और कई नाप के कई तरीके के मिल जाएंगे। तो वही हम लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। और अभी हम लोग ना केसवाही से बहुत थोड़ी आगे जा रहे हैं, सैंडल चप्पल मतलब फुटवेयर बच्चों का ख़रीदना था तो वो लेने आए थे। तो यहाँ पे ले चुके हैं हम लोग, मैं आके गाड़ी में बैठ गई हूँ, और ये बिल करवा रहे हैं, मतलब पैसे वैसे देंगे फिर उसके बाद गाड़ी में आएंगे। तो कैसा लिया है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। आप लोग बस लास्ट तक बने रहिएगा और देख के बताइएगा कि बच्चों के फुटवेयर कैसे हैं। और वैदेही लेकर आ रही है, देखिए।
रात के 9 बज चुके हैं। घर आने के बाद शाम को 5-6 बजे आ गए थे। चालू करूँ बैक कैमरा? मैं डाल दूँगी, डाल दूँगी। देखो छोटू बड़ू पापा को। शहडोल से शाम को हम लोग 5 या 6 बजे आए हैं। उसके बाद हम यहीं के स्वाही के लोकल मार्केट से अपने फुटवेयर लेने चले गए थे। तो वहाँ से बच्चों की सैंडल, वैदेही की, मेरी स्लीपर, फ्लैट स्लीपर, उसको बाद में दिखाऊंगी कैसे कैसे आए हैं सारी चीज़ें। और अभी यहाँ पे थोड़ी सी गई थी धनपुरी पापा से मिलने, तो पापा भी कुछ सामान दिए हैं जैसे कि मैं दिखा दूँ। और जो हम लोगों ने शॉपिंग की है कपड़े की, और कुछ मेकअप और ऐसे ही कुछ एयरिंग वगैरह वो भी दिखा दूँगी। तो ये देखिए पहले तो ये पापा फ़ोटो भेजे अपनी खुद की। और अब एक फ़ोटो दिखा रही हूँ, देखिएगा। ये मेरी मम्मी वैष्णो देवी की फ़ोटो, मेरी मम्मी है। दिख रहा क्लियर? अरे अच्छे से, हाँ ये देखिए अब दिख रहा। तो वैष्णो माता गई थी मम्मी तब की है, फिर उसके लगभग 5 या 6 महीने बाद मम्मी का डेथ हुआ था। गई हूँ अंदर वाले रूम में और अपने मन से नहीं आई हूँ, मुझे भगाया गया है इस रूम में। तो ये लेकर आई हूँ मैं दूसरा फ़ोटो फ्रेम घर में। तो ये जो पिंक साड़ी में ये मम्मी है, बहुत पहले की फ़ोटो है मम्मी की। बगल में मेरी सहेली, बेस्ट फ्रेंड थी मेरी, थी नहीं है, और ये है। और मैं क्लास 8 में थे हम लोग तब की है। और ये मेरी मम्मी, ये साड़ी में मुझे मम्मी हमेशा बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। ये देखिए मैं, मेरे पापा जी जगन्नाथपुरी में ऐसे ही ना। और यहाँ पे मम्मी, फिर से अगेन मम्मी। तो इसको नीचे करो। ये है हनुमान जी, ये मैं बनाई हूँ, मैं ऊन से नेट में ऊन से। और दूसरा ये बहुत बुरी कंडीशन में है, घर में ऐसे ही रखा था। जानते हैं आप लोग, घर में कोई है नहीं करने धरने वाला, तो ये किनारे फट गया था तो रखा हुआ था उस वजह से। तो ये पार्वती जी और शंकर जी बनाई थी मैं, ऐसे दिखाती हूँ। ये इसकी पन्नी की फ्रेमिंग करवाऊँगी तो साफ़ सुथरा अच्छा हो जाएगा ये। तो ये देखिए, जयमाला पहनाते हुए पार्वती जी, शंकर जी त्रिशूल लिए, मैं बनाई थी। इसको रखो। तो ये तो दिखा दिया मैंने धनपुरी का सामान, जो कि कुछ पापा के घर से मैं अपनी पुरानी यादों की तौर पर लेकर आई हूँ। और भी बहुत सारे चीज़ थे, तो उनकी कंडीशन सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जैसे मैंने थर्माकोल का मोर बनाया था, या कि बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं वहाँ, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं मैंने, मुझे तो अभी याद भी नहीं आ रहा। तो वो सब सारी चीज़ें ऐसे पन्नी फट फट के उनकी कंडीशन हो चुकी है ख़राब। अब मैं शॉपिंग दिखा देती हूँ कि शहडोल से हमने क्या ख़रीदा, फिर अपने फुटवेयर भी दिखाते हैं कि कैसे हमने लिया है। और मुझे छोटू बड़ू का बहुत पसंद आया है, अपना भी पसंद आया, वैदेही का भी अच्छा है, लेकिन सबसे फेवरेट में बोला जाए तो छोटू बड़ू का आया है। चलिए अब कपड़े दिखाती हूँ, पहले वैदेही का स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। वीडियो हो रही थी काफ़ी ज़्यादा लंबी, तो मैंने थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है वीडियो को, तो जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये कोट के साथ, प्लाजो के साथ एक सेट है, और ये कोट है उसका, वैदेही की कोटी, और उसमें लंबी सी आस्तीन है, उसमें ये डिज़ाइन लगा हुआ है। और कपड़ों के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, कौन सा कपड़ा कैसा है, सच्ची बताऊँ आप लोगों को तो मैं इस कपड़े का क्या रिव्यू करूँ। लेकिन मुझे ये कपड़ा, कलर, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आई, उस वजह से मैंने ख़रीद लिया है। और वैदेही के ऊपर अच्छा भी लगेगा। और कपड़े वहाँ पे बोला जाए तो एक से बढ़कर एक थी, तो
उसमें से ये सिलेक्ट किया है मैंने, तो मतलब ये मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आया। और ये वैदेही का दूसरा कपड़ा है। हर साल छोटू बड़ू अपने पैसे से इकट्ठा करके एक ड्रेस वैदेही को अपनी तरफ से गिफ्ट करते। पिछले राखी में भी किया था उन्होंने, और इस राखी में तो वो हमने मम्मी पापा ने ख़रीदा वैदेही को राखी बांधते समय पहनने के लिए, और ये बच्चों ने ख़रीदा वैदेही के लिए। तो एक ये है और ये इसके साथ टॉप। तो टॉप भी मुझे कलर पसंद आया, कलर मुझे बहुत पसंद आया टॉप का। तो ये मेरी पसंद के ही कपड़े हैं, और अंदर से जुड़ा हुआ है, बीच में कट है, पीछे साइड भी कटिंग लगी हुई है, और ये भी थोड़ी हाफ फुल आस्तीन है। अच्छा लगा। और ये रेगुलर यूज़ के लिए मैंने ले लिया है, तो इसको भी वैदेही के लिए स्पेशल लेके आई हूँ। अभी बीच में कपड़े बहुत लेकर आए थे बच्चों के लिए, बस ये मुझे पसंद आया तो इसको भी मैंने ले लिया वैदेही के लिए। तो वैदेही का इतना कपड़ा हो गया है। और ये है हरी का पैंट। तो जीन्स तो बहुत सारे हैं बच्चों के पास, तो जीन्स तो नहीं लिया मैंने, पर इस पैंट को ले लिया है मैंने। और इसमें चैन है जो कि खुलती नहीं है, और कलर इसका हटके था थोड़ा सा, तो हरी को भी पसंद आया। और इसमें कोई वो नहीं है हुक वगैरह, इसमें बद्धी लगी है सामने, और इलास्टिक है, खिंच रही है ये, और लंबा सा है। और ये देख सकते हैं, कलर भी मुझे अच्छा लगा, इस वजह से मैंने ले लिया, और हरी को भी पसंद आ गया था। और ये है छोटू का पैंट। छोटू को इस तरह से पसंद आया, और छोटू को ये बहुत पसंद है। आप लोग पहले व्लॉग देखे होंगे तो पता होगा कि इस टाइप का पैंट एक वो छोटू के पास, हरी के पास, दोनों के पास है, लेकिन छोटू ने फिर से इस बार ऐसा ही लिया। लेकिन टी शर्ट हम लोगों ने सेम ले लिया है। तो टी शर्ट देख सकते हैं आप, ये ग्रे कलर में ब्लू कलर में मिक्स है, और वाइट भी है, और सेम डिज़ाइन बिल्कुल हटके नहीं है। यहाँ पे ब्लू, वाइट और येलो में है ये वाला टी शर्ट। तो ये दोनों टी शर्ट सेम है, अंतर नहीं। और ये बिल है, और ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं पड़े हैं, वैदेही के 900 में पड़े हैं। और पैंट 444 में था, एक तो 400 में दे दिए वो। एक पैंट 380 में था, और ये 2 टी शर्ट उन्होंने 550 में की है। और पिछला और भी कुछ हमारा पैसा था, तो वो सारे सब इकट्ठा करके ये सारी चीज़ें उन्होंने बना के बिल दी है। तो ये है बिल। और अब दिखा देती हूँ वैदेही के लिए गहने या कि श्रृंगार के सामान मैंने क्या ख़रीदा है। तो ये हार वैदेही के लिए एक हैवी सा लिया है, अभी पहनाऊँगी कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, पर हार ले लिया, कैसे वो राधा वाधा बनती रहती है तो उसके लिए ज़रूरी है। इधर अपने लिए कंगन, वैदेही की ब्रेसलेट, और ये जो चूड़ियाँ 2 कलर की, पिंक वाली वैदेही की पसंद है, स्काई ब्लू वाली मेरी। ये गजरा टाइप का बैंड मैंने ख़रीदा है वैदेही के लिए। और ये एयरिंग्स मैंने अपने लिए ली है, पहनती नहीं हूँ, हमेशा गोल्ड पहनती हूँ, लेकिन मुझे लेने का बहुत शौक़ है, तो 3 मैंने अपने लिए खुद ले ली। ज़्यादातर आप लोग मुझे पहनने नहीं देखे होंगे। और ये रिंग कलर का भी है एयरिंग। एक क्लचर लिया है मैंने ग्रीन कलर का कंगन, और ये 2 और बैंड लिया है। और इसको मैंने लिया था सरोज के लिए लिया था, इसलिए बोल रही हूँ कि आगे जो बताऊँगी तो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि हुआ क्या है अब। और ये 3 रिंग वैदेही ने लिया है अपने लिए। और ये चूड़ियाँ मेरी हैं, अपने लिए मैंने लिया, पसंद आ गया मुझे। तो मुझे ये चूड़ियाँ पड़ी हैं 80 की पड़ी हैं, क्यों वैदेही 80 का उन्होंने दिया है। और ये वैदेही के लिए है, वही मैंने बोला कि जब वो तैयार होती है कुछ तो उसको हैवी ज्वेलरी की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने पहले ही लेके रख लिया। और ये छोटा सा मैंने लिया है वैदेही के लिए मेकअप किट। और मेरा मेकअप तो आप लोगों को पता है मैं बहुत करती नहीं हूँ, तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। मेरा वाइट टोन पाउडर और फेयर एंड लवली क्रीम ही काफ़ी हो जाती है मेरे मेकअप के लिए। तो ये वैदेही के लिए मैंने ले लिया है, खासकर वही कि उसको प्रोग्राम होता है, डांस करती है, कुछ ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें एक स्पंज है उसको मेकअप के लिए, ब्रश है आई शेडो वगैरह लगाने के लिए। और ये मुझे 130 का पड़ा है, और वैसे लेने जाओ तो 200-300 में ऐसे दे देते हैं, महंगाई की सस्ता बताइएगा। और एक पूरा पत्ता मैंने क्लिप का ले लिया, एक बक्कल, एक बिंदी, और इस तरह के 4 रुमाल लिए हैं मैंने, क्योंकि भाइयों को बांधने से पहले सर में कपड़ा रखा जाता है, तो 2 वैदेही अपने भाइयों को रखेगी, एक मेरे भाई के लिए है, एक मेरी सास मंगाई थी अपने भाई के लिए। और ये राखी छोटू बड़ू की है। और उससे पहले एक जो पतली सी राखी दिखी थी वो आयु के लिए, मेरे भतीजे के लिए वैदेही ने लेके रखा है।
और बड़े भाई हैं ये छोटू बड़ू, तो उनके लिए बड़ी। और ये राखी मैंने अपने भाई के लिए लेकर रखी है और ये मेरी भाभी की राखी है। तो इस तरह से जोड़ा तीनों का बनाया है। लास्ट में पिक लगाऊंगी तीनों की राखी का, तो देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। ये लोवर तो मैंने दिखाया ही नहीं आप लोगों को, ये लोवर इनके लिए है क्योंकि ये हाफ लोवर ज़्यादा पहनते हैं लॉन्ग टूर के लिए। तो इतना सारा सामान था वैदेही का, मेरा कुछ मिक्स, तो ये सारी शॉपिंग की थी। ये है फुटवेयर जो कि मैं आप लोगों को बोली थी दिखाऊंगी। तो ये मेरा फेवरेट है छोटू बड़ू का के लिए जो लाई थी, और ये वैदेही के लिए लेकर आई हूँ, और ये मेरी है। तो चारों की, और ये पहले अपने लिए ले लिए थे तो इस बार नहीं लिए, फिर बोले मेरे को ज़रूरत महसूस होगी तो मैं ले लूँगा, तुम चारों अभी ले लो। तो चलिए दिखा देती हूँ मैं मिठाइयों के डिब्बे। तो मिठाइयों में मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, तो ये है नारियल की बर्फ़ी, और मेरी बहुत ज़्यादा वाली फ़ेवरेट है ये नारियल की बर्फ़ी। खोल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अभी सबको स्टोर करना है, सारे सामान लाने से इतना घर फैल गया है। ये है काजू कतली। काजू कतली हरी को भी पसंद है और वैदेही को भी पसंद है, तो हरी का स्पेशल डिमांड हरी का स्पेशल डिमांड था कि पापा काजू कतली लेकर ही आइएगा। तो चलिए, यहाँ पर एक मिठाई है, ये मिल्क केक है, वो आधी सास के साइड गई है, मतलब 2 डिब्बे बोले थे उसको, लेकिन वो 2 डिब्बा नहीं ला पाया तो फिर मैंने आधा करके भिजवा दिया है। और ये मोतीचूर के लड्डू भी 2 डब्बे लाई थी, तो एक सास के साइड दिया है मैंने और एक मेरे साइड है आधा किलो का। तो बस यही शॉपिंग है। और ये रसगुल्ला बच्चों को खाने के लिए तुरंत खोला, उन्होंने खा भी लिया। तो आज का व्लॉग, आज की शॉपिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।